KCL का पहला स्टेप क्या था इसमें, किसी मतलब आपको जंक्शन ढूंढने हैं। क्या ढूंढने हैं? जंक्शन। जंक्शन क्या थे? जहाँ तीन वायर आकर मिल रहे हो। कहाँ मिल रहे हैं तीन वायर आकर? एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ये क्या हो गए? जंक्शन। किसी एक जंक्शन का पोटेंशियल आप क्या मान सकते थे? जीरो। और किस जंक्शन का पोटेंशियल जीरो मानना है? जो बैटरी से डायरेक्ट कनेक्टेड हो। वो जंक्शन जिसका कांटेक्ट ज़्यादातर बैटरी से डायरेक्ट हो। तो ये वाला जंक्शन तो रजिस्टर से घिरा हुआ है, ये वाला जंक्शन डायरेक्ट सेल से कनेक्टेड है ना, तो इसको हमने क्या मान लिया? जीरो। अब अगर ये जीरो हो गया तो मुझे बताइए, अगर ये जीरो है हर जगह, जहाँ जहाँ तक वायर है वहाँ तक क्या होगा? ये जीरो। अब ये जीरो है तो ये कितना होगा पूजा? ये जीरो है तो ये कितना होगा? 4। बड़ी प्लेट का पोटेंशियल छोटी प्लेट के पोटेंशियल से कितना ज़्यादा होता है? EMF के इक्वल। तो ये कितना हो गया आपका? 4। ये जीरो है तो ये कितना हो गया? 3। अब यहाँ का पोटेंशियल नहीं पता तो इसको हमने क्या मान लिया? x। जहाँ का पोटेंशियल नहीं पता है उसको क्या मान लेंगे? x। नाउ जिस जंक्शन पर अननोन पोटेंशियल है वहाँ पर आप करंट्स को अपने मन से मान लो कुछ भी। मतलब तीन जगह से करंट आ सकता है ना, तो जो आपका मन करे। मान लो आपने यहाँ से भी करंट कैसे मान ली? ऐसे। यहाँ से भी करंट कैसे मान ली? ऐसे। और यहाँ से भी करंट कैसे मान ली? ऐसे। और इन तीनों करंट का नाम दे दिया I1, I2 और I3। I1, I2 एंड I3। तो KCL क्या कहता है? व्हाट डज KCL सिग्निफाई? टोटल करंट टुवर्ड द जंक्शन इज इक्वल टू टोटल करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन। तो जंक्शन की तरफ टोटल करंट कितनी जा रही है? I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू, जंक्शन से दूर कितनी करंट जा रही है? जीरो। कोई नहीं जा रहा, तो इन तीनों का सम क्या लिखेंगे? जीरो। नाउ हाउ टू राइट I1? देखो I1 यहाँ से आ रही है और ये पोटेंशियल आपका कितना है? 4 है ना। ये कितना है? x। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट जा रही है, तो I1 को क्या लिखेंगे? हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल डिवाइडेड बाई 2। हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। प्लस I2 को कैसे लिखेंगे? ये 3 से कहाँ जा रहा है? x की तरफ। तो 3 हाई पोटेंशियल होगा, x लो पोटेंशियल होगा। सो वी विल राइट 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। प्लस I3 कैसे लिखेंगे? ओह सॉरी, ये तो I3 लिख दिया मैंने, है ना। I2 कैसे लिखेंगे? I2 ये जीरो से कहाँ जा रहा है? x। तो ये हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल। बट वी विल राइट 0 माइनस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 0। अभी x में आ गया, पूरी इक्वेशन किस में आ गई आपकी? x में। तो अब यहाँ पर आप 2 कॉमन ले लीजिए, LCM लेके 2 उधर गया तो कितना हो गया? 4 माइनस एक्स प्लस 3 माइनस एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो ये कितना बना? 7 माइनस 3x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 7/3। अननोन जंक्शन का पोटेंशियल आ गया x। अब I1, I2, I3 कैसे निकालेंगे बताइए? अगर मैं आपसे कहूँ ना, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ I1? I1 क्या था? 4 माइनस एक्स बाई 2। यही तो था ना I1। तो क्या लिखेंगे? 4 माइनस 7/3 डिवाइडेड बाई 2। कितना आएगा ये? 5/6 एम्पियर। I1 कैसी है ये आपकी? पॉजिटिव। इसका मतलब जो डायरेक्शन हमने मानी थी वो डायरेक्शन क्या है? सही है। मतलब हमने करंट को इस तरफ से फ्लो होता हुआ माना था, तो सच में ऐसे ही फ्लो करेगी करंट। ठीक है, बोलो बोलो। डन। I2 कैसे निकालेंगे? हाउ टू कैलकुलेट I2 नाउ? I2 इज इक्वल टू, क्या था I2? ये 0 माइनस एक्स बाई 2। तो 0 माइनस एक्स कितना हो गया? 7/3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना आ गया? 0 माइनस, ये आपका बन गया 7 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 6।
I2 इज इक्वल टू -7 डिवाइडेड बाई 6। इज दैट क्लियर? बोलो, ये माइनस क्या बता रहा है आपको कि जो डायरेक्शन आपने मानी है उसकी क्या है, अपोजिट, यानी कि एक्चुअल में करंट ऐसे फ्लो ना करके ऐसे फ्लो कर रही है। समझे? बस ऐसे I3 निकाल लो। I3 कितना आएगा? 3 माइनस 7/3 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 2/3 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 1/3। 1/3 पॉजिटिव आ गया, तो इसका मतलब करंट ऐसे ही फ्लो कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं हम KCL। ठीक है, ये स्टेप्स किसके थे? हमारे KCL के। ठीक है, अब आज हम एक दूसरी टेक्निक पढ़ेंगे, दैट इज़ कॉल्ड KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। लेकिन उसमें एंटर होने से पहले वेट, अभी KCL में केवल कितने जंक्शन अननोन थे? एक। कितने जंक्शन अननोन थे? एक। जब एक जंक्शन केवल अननोन हो आपके सर्किट में तो KCL इज़ द बेस्ट चॉइस। लेकिन अगर आपके सर्किट में अननोन पोटेंशियल के जंक्शंस बढ़ने लगें, एक से ज़्यादा होने लगे, 2, 3, 4, 5, तो फिर KCL लेंथी हो जाता है। समझे? क्योंकि आपको हर एक जंक्शन, अननोन जंक्शन के लिए क्या लिखना पड़ेगा? इक्वेशन। 2 अननोन जंक्शन होंगे तो कितनी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी? 2। 3 अननोन जंक्शन होंगे तो कितनी लिखनी पड़ेंगी? 3। यस और नो? तो जब नंबर ऑफ जंक्शन, अननोन जंक्शन कम होते हैं तो कौन सी चॉइस अच्छी होती है? KCL। ठीक है, तो जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ अभी KCL में ही। देखिए, ऐसे मान लो, और ये एक सिचुएशन है, ये एक सर्किट है आपके सामने अभी। ठीक है, इसमें EMF की वैल्यू है E1 इज इक्वल टू 4, ये 2, ये 1, ये 2, ये 2, ये भी 2, और ये 8 वोल्ट मान लो, या और छोटा ले लो, थोड़ा सा कैलकुलेशंस इजी रहेंगी, 2 वोल्ट मान लो। अब ये सर्किट आपके सामने है। ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि बताओ, फाइंड आउट द करंट इन ईच ब्रांच, फाइंड आउट द करंट इन ईच ब्रांच। तो बताइए कैसे करेंगे? ये क्वेश्चन है आपके सामने। तो सबसे पहले आप इसमें क्या ढूंढेंगे? जंक्शंस। क्या ढूंढेंगे? जंक्शंस। कितने जंक्शंस दिख रहे हैं आपको इसमें? देखो, अगर मैं जंक्शंस इसमें ढूंढूं तो ये 1, 2, 3, 4। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि जो ये जंक्शन है और ये जंक्शन है, ये तो सीधा सीधा कनेक्टेड है। यस और नो? जंक्शन मतलब वो पॉइंट जहाँ पर 2 से ज़्यादा चीज़ें कनेक्ट हों, उसको क्या बोलते हैं? जंक्शन। 2 से ज़्यादा वायर कनेक्ट हो। तो ये भी जंक्शन है, ये भी जंक्शन है, ये भी, ये सब जंक्शन है। लेकिन ये दोनों जंक्शन तो सीधा सीधा कनेक्टेड हैं। तो क्या इनके पोटेंशियल अलग अलग हैं या सेम है? सेम होंगे भाई, डायरेक्ट एक वायर से कनेक्टेड है ना। लेकिन यहाँ पर ये दोनों जंक्शन, ये डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है। ये किससे कनेक्टेड है? रजिस्टर से। तो इसका पोटेंशियल अलग होगा और इसका पोटेंशियल अलग होगा। इन दोनों के क्या होंगे? सेम। तो अब मुझे बताओ कि मैं किस पॉइंट का पोटेंशियल 0 मान लूँ? किस पॉइंट का पोटेंशियल 0 मान लूँ? बताओ। इन दोनों का मान लूँ 0? चॉइस है ना हमारे हाथ में। इसको 0 मानेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, और सेल से भी कनेक्टेड है डायरेक्टली, है ना? क्यों? है। तो यहाँ पर इसको अगर मैं 0 मान लूँ तो ये 0 है, तो ये कितना होगा? बताओ। इफ दिस इज 0, ये पूरा वायर जहाँ तक फैला हुआ है वहाँ हर जगह क्या होगा आपका? 0। एक कॉन्टिन्यूअस अगर वायर है, कैसा भी, बीच में कोई डिवाइस नहीं आ रही है अगर,
तो अगर यहाँ पोटेंशियल जीरो है तो यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, अगर बीच में कोई रेजिस्टर, कोई सेल नहीं आ रहा है तो हर एक पॉइंट पर उस वायर के पोटेंशियल क्या होगा आपका, जीरो। ये बात क्लियर है? बोलो। तो अब मुझे देख के बताओ, इस सर्किट को देख के बताओ कि इधर जीरो है, ये जीरो है, तो ये कितना होगा बताइए, 2। बड़ी प्लेट का पोटेंशियल छोटी से क्या होता है, ज़्यादा, और कितने से ज़्यादा, इसके ईएमएफ के इक्वल। ठीक है, देन ये जीरो है तो ये जीरो है तो ये कितना होगा, 4। ठीक है, डन। इसका पता है आपको पोटेंशियल? नहीं, तो इसका क्या मान लेंगे, x। इसका पता है आपको, समर पता है? नहीं, तो इसका क्या मान लेंगे, y। अब इसमें कितने अननोन जंक्शन हो गए, 2, x एंड y। अब इस जंक्शन पे करंट मानो, कुछ भी जो आपका मन करे बताओ। यहाँ इधर से आती हुई मान ली मैंने I1, यहाँ भी इधर से आती हुई मान ली मैंने I2। इधर क्या करें बताओ, कैसे माने, इसी की तरफ मान लें, लो ऐसे मान लिया I3। लेकिन अब अगर जब आपने यहाँ I3 मान लिया ना, तो अब यहाँ पर आपने फिक्स कर दिया कि करंट कैसे जा रही है, I3 ऐसे। अब यहाँ चॉइस नहीं है आपको, ये मत कहना कि यहाँ मैं I3 ऐसे मानूंगा सर, नहीं, क्योंकि वो आपने यहीं फिक्स कर दिया ना, ये सुनो। तो अब इधर करंट आपने I3 का मान ली है इस तरफ, अब इन दोनों में मानने की चॉइस है आपके पास, बताओ कैसे माने, कैसे माने बताओ। ऐसे मान लें I4, और इसमें कैसे माने, ऊपर की तरफ है नीचे की तरफ, पूजा बताओ, ऊपर मान लें, लो बस। अब बचिए कहीं करंट मानना, हो गया काम हमारा सारा, बोलो। तो पहले आपको KCL लिखना है जंक्शन 1 पर, इस पर KCL लिखिए, इस पॉइंट पर x पर क्या लिखेंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। क्लियर है? बोलो। देन I1 कितना लिखेंगे आप यहाँ से, लिख के बताओ। चलो आप खुद से लिखो, आप सॉल्व करो। इसके लिए क्या लिखेंगे, KCL I4 प्लस I5 इज इक्वल टू I3। दो इक्वेशन आ गई ना, ये किस में बनेगी, x और y में, ये भी x और y में, दो वेरिएबल दो इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं x और y। लिखिए जरा, लिखिए लिखिए, I1 लिख के बताइए मुझे, व्हाट इज I1, व्हाट इज I1, हो रही है ना, ठीक है रहने दो, आप जाओ। जल्दी लिखिए जल्दी। हो गया? जल्दी जल्दी लिख के बताओ। देखो अब मैं लिख देता हूँ इसमें, I1 कैसे लिखेंगे, मैच करो। हाउ टू राइट I1, एक एक से पूछ लेता हूँ, बताओ समर, हाउ टू राइट I1, 4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, चलो आप बताओ बेटा वंश, हाउ टू राइट I2, हाँ 0 माइनस एक्स बाई 1। आप बताओ यूवी, हाउ टू राइट I3,
अरे धैर्य, मुंडी ना ऐसी घुमा दूंगा मैं 360 से, बताने देना उसको। बताओ ये भी, y माइनस एक्स बाई 2 दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, बोलो y से x में आ रहा है ना, तो y माइनस एक्स बाई 2, तो इसको सॉल्व करके x और y में एक इक्वेशन आ जाएगी ना। अब इसमें लिखवाओ I4, बताओ पूजा, हाउ टू राइट I4? 2 माइनस वाई अपॉन 2। चलो बताओ ममता, हाउ टू राइट I5? I5 ये कितना लिया था, कितना लिया था? 2। 0 माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू I3 क्या लेंगे? व्हाट इज I3? अगेन y माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, डन। एक और दो इक्वेशन, ये x और y में दो इक्वेशन देंगे आपको, और x और y में दो इक्वेशन पता है तो इक्वेशन सॉल्व करना आता है ना आपको, आता है कि नहीं? तो जब x और y आ जाएगा तो फिर हर एक करंट लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो। तो ये घर से निकाल के लेके आना है आपको। सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, ये चेक करूँगा बेटा मैं। फाइंड x एंड y and hence calculate I1, I2, I3, I4, I5, I1, I2, I3, I4, I5। ठीक है, बोलो, नोट करो। अब हम सीखेंगे दूसरी टेक्निक KVL। ठीक है, KVL कब यूज़ करते हैं पता है? तो बहुत सारे जंक्शन हो रहे हो, बहुत सारे लूप हो रहे हो, तो फिर हम क्या यूज़ करते हैं? KVL। लिखिए जल्दी, लिखिए। सुनील छेत्री को जानते हैं आप? जानते हैं? मतलब क्या नाम छेत्री है, क्या नाम है उसका? सरनेम थोड़ा सा सही प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ शायद मैं। सुनील छेत्री है, छेत्री है, CHETRI ऐसे कुछ लिखता है, जानती हैं आप? नहीं, सुनील शेट्टी, अरे नहीं नहीं, उसको तो दुनिया जानती है। सुनील छेत्री है, इंडियन फुटबॉलर है ये। अब हाँ, मतलब आप उसके काम से उसको जानते हैं, आप समझ रहे हैं? इंडियन फुटबॉलर मतलब एक ही आदमी दिमाग में आता है एकदम से, आज की डेट में आता है कि नहीं? धैर्य, तुम्हें फुर्सत मिले तब तो तुम देखोगे ये सब, इंस्टा पे तुम वही देखते हो बस, है ना? तुम नहीं चलाते? तुम्हारे अकाउंट का नाम बताऊं मैं? बता दूं सबके सामने? हाँ, कल इनका एक इंटरव्यू सुन रहा था मैं, इनका अभी ये बहुत फेमस हो गए, वर्ल्ड में 4th रैंकिंग पे आते हैं, 4th रैंकिंग में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर। तो 38 की एज है उनकी और अभी इतना अच्छा खेल रहे हैं। तो ऐसे बात चल रही है कि रोनाल्डो है क्योंकि 20 साल की एज में खेलना शुरू हो गया, मतलब बहुत यंग एज में खेलना शुरू कर दिया। सुनील छेत्री ने बहुत लेट खेलना शुरू किया है और अभी 38 की एज पे भी वो खेल रहे हैं, तब जाके वो वर्ल्ड में 4th नंबर पे आ गए हैं। आप लोग भी सुनना उनके बारे में, उनका अभी लेटेस्ट इंटरव्यू आया है, यूट्यूब पे डला है, कहीं पे भी देख सकते हो आप, सुनील छेत्री। तो उसमें उनसे पूछ रहे हैं फुटबॉलर वो इंटरव्यूअर कि भाई आप इतना अच्छा कैसे खेल पा रहे हैं 38 की एज में, और इतना पैशन कैसे है आप में, इतने फिट कैसे हैं आप 38 की एज में? लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं। तो वो बता रहे हैं कि आप, उन्होंने अपना रूटीन बताया है, पूरा रूटीन। वो कहते हैं कि बहुत बोरिंग रूटीन है मेरा और मुझे खुद पसंद नहीं है अपना रूटीन, इतना बोरिंग है। डेली एक जैसा खाना खाता हूँ मैं, डेली एक जैसा खाना, फिक्स है डाइट, वही खाऊंगा मैं, सुबह उठ के वही खाना है, दोपहर में वही खाना है, शाम को वही खाना है। सोचो, यही सबसे पहली चीज़ जो इमेजिन नहीं कर सकते हम लोग।
डेली एक जैसी डाइट, एक टाइम पे सोना, एक टाइम पे जागना। और ऐसा क्यों? जब उसने पूछा इंटरव्यूअर ने कि ये सब करने का कहाँ से मिलता है करेज आपको, तो वो बोलते हैं कि एक ही इसका रीज़न है कि मुझे स्पोर्ट्स खेलना बहुत अच्छा लगता है, मुझे फ़ुटबॉल खेलना बहुत अच्छा लगता है, और अगर मुझे फ़ुटबॉल और लंबे समय तक हाईएस्ट लेवल पे खेलना है, एक तो फ़ुटबॉल खेलना प्लस उसको भी हाईएस्ट लेवल पे जाके खेलना, ये नहीं गली में खेलना है, उसको भी हाईएस्ट लेवल मतलब इंडियन स्टैंडर्ड पे, नेशनल लेवल पे। तो कह रहे हैं कि उसके लिए ये ज़रूरी है कि मुझे फिट होना पड़ेगा, ठीक है। और इसीलिए वो उस बोरिंग रूटीन को फॉलो कर पाते हैं, ठीक है। इसलिए नहीं कि मतलब जो है वो बहुत करना चाहिए। वो कहते हैं कि अगर फुटबॉल हटा लिया जाए तो हो सकता है मैं सबसे आलसी आदमी हो जाऊं, ठीक है। तो ये चीज़ उनको अलग बनाती है दूसरे लोगों से। इसीलिए आपसे कहते हैं कि कोशिश करो कि ऐसी कोई चीज़ मिल जाए आपको कि जिसके लिए टफ़ से टफ़ रूटीन भी आप कर लो फॉलो। एक बार वो चीज़ मिल जाती है ना कि हाँ मुझे ये करना है, प्रोडक्टिव काम करना है, और वो भी ऐसे नहीं कि भाई गली में या स्टेडियम में या यार दोस्तों के साथ खेत में खेल रहे हैं, बोला बहुत अच्छा लग रहा है, ये मेरा पैशन है। अगर वो ही है तो उसको नेशनल लेवल पे ले जाओ, इंटरनेशनल लेवल पे ले जाओ, और फिर उस चीज़ के लिए आप कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाते हो, समझे। तो उनको सुनो, लाइफ तो उनकी भी बोरिंग है बहुत, जबकि करोड़ों रुपए कमा रखे हैं, लेकिन फिर भी कितनी डिसिप्लिन्ड लाइफ है एक चीज़ को एंजॉय करने के लिए। वो कहते हैं कि जैसे मैं फील्ड में पहुंचता हूँ बस फिर मुझे बहुत मज़ा आता है। अगर मैंने सुबह आलस करना शुरू कर दिया, वहाँ एंजॉयमेंट लेना शुरू कर दिया मैंने नींद में, तो वो जो मैं गोल मारता हूँ और पब्लिक जब मेरा नाम चिल्लाती है, वो मज़ा मुझे सबसे ऊपर लगता है। तो वो एंजॉयमेंट ले रहे हैं लाइफ का ग्राउंड पे, रियल वर्ल्ड में, लोगों के सामने। आप देख लो कहाँ पे ले रहे हो, क्यों दे रहे, है ना। तो वो चीज़ देखिए आप लोग अभी। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, KVL। KVL हेडिंग डालिए, इसको नाम, पूरा नाम लिखिए, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स, क्या कर रहे हो? ये वो खेलता है सत्तू बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, सिट्टू, इट्टू, पत्थर। देखिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इसमें लिखिए, इट इज ऑल्सो नोन एज लूप लॉ। इट इज ऑल्सो नोन एज लूप लॉ। It is also known as loop law. It is also known as loop law, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, It is based on energy conservation. It is based on energy conservation. KCL किस पे बेस्ड था? चार्ज कंजर्वेशन। इट इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। इट इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है, डन। अब इसका स्टेटमेंट क्या है? व्हाट इज द स्टेटमेंट? पहले एक सिंपल सर्किट के साथ मैं आपको समझाता हूं। देखो, देखिए, ये आपके सामने एक सर्किट है, एक लूप है ना, सिंगल लूप, ठीक। अभी आप यहाँ पे इधर खड़े हैं ऐसे, ये पॉइंट क्या है आपका? ए। अब मुझे बताओ, जैसे ही आप ए से चल के यहाँ आओगे, आपका पोटेंशियल बढ़ेगा या घटेगा? इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा? ये हाई, ये बड़ी प्लेट है, ये छोटी प्लेट है। बड़ी प्लेट का पोटेंशियल ज़्यादा होता है ना। जैसे ही उल के यहाँ पर आओगे, कूद के यहाँ पर आओगे, इसका पोटेंशियल क्या है? कम। यानी कि जैसे ही आप यहाँ से यहाँ गए,
आपका पोटेंशियल क्या हुआ, डिक्रीज। ठीक है, देन फिर बी से जैसे ही जंप करके सी पर आए, अगेन इसमें करंट फ्लो कर रही है कुछ, मान लो करंट किस डायरेक्शन में माने, करंट बस ठीक है कोई नहीं चलने दो, करंट किस डायरेक्शन में माने हम इसमें, करंट क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, बताइए आपकी मर्जी है, कुछ भी मान लो अभी, कैसे माने, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे मान लेते हैं करंट ऐसे जा रही है। ठीक है, तो अगर ऐसे जा रही है तो फिर आप यहाँ से करंट की डायरेक्शन में चलना शुरू करो। रजिस्टर में हाई पोटेंशियल से कहाँ जाती है, लो में, इसका मतलब ए का पोटेंशियल ज़्यादा है और डी का क्या होगा, कम, यानी कि ए से डी पर आए तो पोटेंशियल क्या हुआ आपका, कम। फिर डी से अगेन ई पर जाएंगे तो पोटेंशियल और क्या होगा, कम, क्योंकि करंट हाई से कहाँ जाती है, लो पर, यानी कि ए से डी पर क्या हुआ, डिक्रीज, डी से ई पर क्या हुआ, डिक्रीज, ई से सी पर आएंगे तो अगेन क्या होगा, ये बड़ी से छोटी प्लेट, डिक्रीज, फिर सी से बी पर आएंगे क्या होगा, डिक्रीज, अभी तक सब क्या होता जा रहा था, डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज। ठीक है, लेकिन जैसे ही बी से ए पर आएंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव क्या हो रहा है, इंक्रीज, और वापस चल के कहाँ पहुँच गए, जहाँ से शुरू किया था, यानी कि जो पोटेंशियल पहले था वही पोटेंशियल क्या हो गया बाद में। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है, इफ़ वी मूव अलोंग ए क्लोज लूप देन अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप एंड वोल्टेज राइज इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। क्यों, यहाँ डिक्रीज किया डिक्रीज किया डिक्रीज किया डिक्रीज किया और सडनली इसने क्या कर दिया, इंक्रीज, ताकि जितना पहले था उतना ही बाद में हो जाए, जहाँ से चले थे वहीं पर वापस आ गए। इसका मतलब पहले घटा 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 और लास्ट में आके एकदम से क्या हुआ, बढ़ा। तो ये जो घटना और बढ़ना है, जो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ है, वो किरचॉफ ने क्या बताया, इन सभी को अगर हम सम करें तो टोटल जितना इंक्रीज़ करता है उतना ही क्या करता है, डिक्रीज़। अलजेब्रिक सम ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ द वोल्टेज इज़ जीरो। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट लिखे अकॉर्ड, हाँ बोलो, एनर्जी कंजर्व। अब देखो वोल्टेज क्या है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है आपकी, Q इंटू वी, Q इंटू वी। अगर Q इंटू डेल्टा वी, इसको हम क्या लिखेंगे, डेल्टा U। तो अगर पोटेंशियल में चेंज क्या हो गया आपका, जीरो, तो एनर्जी में चेंज क्या हो जाएगा आपका, जीरो। समझे, इसका मतलब जितनी एनर्जी पहले थी उतनी एनर्जी बाद में। क्लियर है, लिखिए स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू KVL, अकॉर्डिंग टू KVL the algebraic sum of voltage rise and drop, algebraic sum of voltage rise and drop, algebraic sum of voltage rise and drop along a closed loop, along a closed loop, along a closed loop is always equal to zero, is always equal to zero। ठीक है, देखो तो जैसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बता देता हूँ। ये आपका एक सेल है जिसका EMF कितना है, E। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक पर्सन यहाँ से यहाँ जा रहा है, ऐसे यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो उसका वोल्टेज क्या होगा, इंक्रीज़ या डिक्रीज़, वोल्टेज क्या होगा, डिक्रीज़, अगर वो यहाँ से कहाँ जा रहा है, इधर। अच्छा, अगर कोई रजिस्टर है ऐसे और इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रही है, करंट ऐसे फ्लो कर रही है, तो हमेशा याद रखिए करंट हाई पोटेंशियल से कहाँ फ्लो करती है, लो पोटेंशियल। तो ये आपका प्लस और ये आपका क्या होगा, माइनस। ठीक है, तो
तो जब कोई आदमी यहाँ से यहाँ जाएगा तो उसका वोल्टेज राइज करेगा या फॉल करेगा? फॉल करेगा। ये समझ में आ गई आपको बात? अब मैं एक सिंगल लूप सर्किट देता हूँ पहले आपको। कैसा देता हूँ? सिंगल लूप सर्किट, ठीक है। KVL यूज़ करके उसको सॉल्व करना है आपको। जैसे यहाँ पे एक सेल हो गया, ये आपका एक सेल हो गया। दिस इज़ योर E1, R1, E2, R2, E3, R3। सुनिए, अब ये E1 की वैल्यू मैं आपको कितना दे देता हूँ, मान लो 4 वोल्ट, E2 2 वोल्ट और E3 6 वोल्ट। R1 आपका हो गया 2, R2 आपका हो गया 2 और R3 आपका हो गया 4। ये आपको एक सर्किट दिया मैंने, ठीक है। सिंगल लूप है ना, बोलो। अब मैं कह रहा हूँ बताओ इसमें करंट क्या होगी, वैल्यू एंड इट्स डायरेक्शन। तो इसका एक तरीका तो पहले भी बताया था मैंने। सिंगल लूप सर्किट के लिए यूज़ थोड़ी करते हैं हम KCL KVL, मतलब सिंगल लूप सर्किट को वैसे भी कर सकते हैं सॉल्व, और KCL और KVL से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ KVL से सॉल्व करो इसको। तो आप क्या करेंगे, किसी एक जगह से चलना शुरू करेंगे और उससे भी पहले आप क्या करेंगे, करंट की डायरेक्शन अज्यूम करेंगे अपने मन से। बताओ कैसे अज्यूम करें इसमें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जो आपका मन करे पहले वो असाइन कर दो इसको। इस लूप में करंट ऐसे फ्लो कर रही है या ऐसे फ्लो कर रही है? एक ही ऑप्शन है, कोई बताइए क्या माने, एंटी क्लॉकवाइज। लो एंटी क्लॉकवाइज मान लेते हैं। लो ऐसे मान लिया। अब मुझे बताओ, ये करंट यहाँ एंटर कर रही है तो ये प्लस और ये माइनस, यहाँ एंटर कर रही है तो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ऐसे हुआ। अब कहाँ से चलना शुरू करें बताओ, स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से लें? यहाँ से ले लें, यहाँ से ले लें और करंट की डायरेक्शन में चलो। तो यहाँ से यहाँ जाओगे तो वोल्टेज क्या करेगा, डिक्रीज। तो वोल्टेज डिक्रीज कितने से करेगा, रजिस्टर के अक्रॉस। बाई व्हाट अमाउंट वोल्टेज डिक्रीजेस, ये अगर V1 है और ये V2, तो वोल्टेज में डिक्रीज कितना होगा, V1 माइनस V2 इज इक्वल टू IR। तो ये जो I इंटू R होता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितने से डिक्रीज हुआ। निक्की क्लियर है? वंश, रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितने से डिक्रीज करेगा, I इंटू R से। तो आप मुझे यहाँ पर बताओ, यहाँ से यहाँ जाने पर वोल्टेज कितने से डिक्रीज करेगा, I इंटू R से। तो डिक्रीमेंट के साइन को मैंने ले लिया माइनस IR, ठीक है। अब इधर चले, ये प्लस से माइनस की तरफ आ रहे हैं तो क्या करेगा बताओ, डिक्रीज। और कितने से डिक्रीज करेगा, इसके EMF से, तो -6। फिर यहाँ आए, कितने से डिक्रीज करेगा, इस R की वैल्यू भी पुट कर लीजिए इसमें। R कितना है, 4। अब यहाँ कितने से डिक्रीज करेगा, प्लस से माइनस में जा रहा है तो I इंटू 2 माइनस I इंटू 2। अब माइनस से प्लस जा रहा है तो ये क्या किया, राइज या फॉल, राइज। कितने से राइज किया, 2 से, तो इसको क्या लिखा, +2। फिर यहाँ पर आए, प्लस से माइनस क्या कर रहे हैं, फॉल, ये सुनो। और कितने से फॉल कर रहे हैं, -2I। फिर क्या कर रहे हैं, राइज या फॉल, राइज, माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है तो क्या लिखेंगे, +4 इक्वल टू 0। समझे? तो यहाँ से सॉल्व किया तो कितना बनेगा, -6 -2 -8 +4 कितना आएगा, -4। देन -6 +2 -4, ओहो नहीं ये है ना, -4I -2 -6I और -2 -8I इक्वल टू कितना आ गया, 0। तो यहाँ से I कितना आएगा बताइए, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ I, -4/8 विच इज़ -1/2। -1/2, what does this minus signify here,
द डायरेक्शन विच वी हैव अज्यूम इज एक्चुअली द अपोजिट ऑफ द एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, हमने कैसी मानी करंट, ऐसे एक्चुअल में करंट कैसे फ्लो कर रही है, अपोजिट सेंस में, पर वैल्यू क्या है आपकी सेम 1/2। सिंगल लूप के लिए केवीएल अप्लाई कर लेंगे आप, बोलो, नोट कर लीजिए इसको जल्दी, नोट करिए जल्दी, नोट करिए। मतलब अगर आप इंडिया के ना स्पोर्ट्स पर्सन्स को ही उठा के देख लो तो और बड़े एग्जाम्पल्स आपको लेने ही नहीं हैं। लड़कियां तो मतलब मैरी कॉम को जानते हो तुम लोग, मैरी कॉम को कितने लोग जानते हैं बताओ? मैरी कॉम, अभी एक बच्ची से मैंने एक दिन पूछा मैरी कॉम को जानते हो? हाँ प्रियंका चोपड़ा, हाँ जानते हो, ऐसे बोल रही है, बताओ। हाँ, किसके लिए काम करती है मैरी कॉम के लिए? कौन? अरे कौन सी मैरी कॉम कह रहे हो तुम? एक स्पोर्ट्स में है मैरी कॉम, क्या अलग ही चल रही है ना। स्पोर्ट्स पर्सन सोचिए, मतलब दो तीन बच्चे भी हैं उनके पास, शादी के बाद, मैरिज के बाद, बच्चे होने के बाद वर्ल्ड चैंपियन मतलब बन रही हैं, वर्ल्ड चैंपियन, है ना। करिए, नोट करिए, हो गया डन। चलो अब केवीएल यूज करके मल्टी लूप सर्किट कैसे सॉल्व करने हैं, देखो मिटा दें इसको, नोट करो जल्दी, नोट करो। तो बेटा आप तो थक जाओगे सहज, सीधा स्कूल से आके फिर कितने बजे छुट्टी होती है? हाँ 2:30, तो 2:30 से 4:15 फिर क्या करते हैं? यहीं पे? अरे घर कहाँ पे है? सिलानी, अच्छा ठीक है। फिर आप पढ़ाई करते हैं 1.5 घंटे, ठीक है, गुड। एक हमारे टीचर थे, उनके ऐसे ही हम लोग जाते थे, क्लास 10th में था तब मैं, तो उनका घर हमारे घर से करीब 15 किलोमीटर दूर था और स्कूल के पास में ही पढ़ाते थे वो। तो या तो मैं जाऊं फिर लौट के आऊं फिर पढ़ूं, तो मैं ऐसे करता था कि स्कूल से सीधे उनके घर ही पहुंच जाता था। और मैडम बहुत अच्छा खाना बनाती थी। तो जैसे सर लोग होते हैं ना, उनकी इमेज एक अलग होती है हमारे दिमाग में, और ये सर हैं, उनसे पहले मैं बहुत डरता था, एकदम टेरर था उनका घर पे और उसके स्कूल में, मतलब इतना टेरर कि अगर वो आ गए तो फिर जिस क्लास में पढ़ा रहे हैं वो तो शांत है ही, उसके अगल और बगल वाली भी शांत है, क्योंकि कहीं भी जाके धुन देते थे। तो मैं जब उनके घर रुकने लग गया ना, तो मैंने फिर उनका दूसरा साइड देखा, मतलब जैसे ही घर आ रहे हैं मैडम चिल्ला रहे हैं वहीं से गेट से क्या, और वो बेचारे चुपचाप एकदम आके। तो जब पहली बार उन्होंने देखा मैडम चिल्ला रही हैं उन पे भयंकर, और मैं बैठा अंदर वेट कर रहा हूँ उनका, और वो हंस रहे एकदम भीगी बिल्ली की तरह, जैसे बिल्ली नहीं होती एकदम, अरे नहीं बस वो तो भूल गया मैं सब्जी लाना, हाँ कोई निकल ला दूँगा। और जैसे ही मुझे देखा उन्होंने, उन्हें ऐसा लगा कि जैसे ओ हो मेरी तो पोल खुल गई, है ना। कह रहे तुम यहाँ क्यों? मैं कहा सर वो आना जाना। बोला अच्छा, डिस्कस मत करना स्कूल में ये सब, तुम नहीं तुम गप मार दो जाके सब में। उसके बाद से पूरा स्कूल डरता था उनसे, मैं नहीं डरता था भाई, है ना। स्पेशल पावर थी मेरे पास, मैं मैडम को बोल देता था जाके भाई ये ऐसे करते हैं। चलिए खैर वो अपने दिन थे, नोट करिए इसको, हो गया डन, हो गया। चलिए इसके बाद देखिए मल्टी लूप सर्किट्स, मल्टी लूप सर्किट। मल्टी लूप सर्किट को केवीएल से कैसे सॉल्व करेंगे? यूजिंग केवीएल, यूजिंग केवीएल। देखो जैसे अभी आपने ये क्वेश्चन
KCL से सॉल्व किया था, याद है आपको? सेम सर्किट किससे सॉल्व किया था आपने? KCL से। ये वैल्यूज़ देखिए एक बार पिछले क्वेश्चन में उठा के, क्या थी? उठाइए एक बार। हेलो, मैं करूँ, उठाइए। ये वैल्यूज़ बताइए। हाँ बताओ क्या हुआ? गाड़ी आ गई? अच्छा चलो आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ, ठीक है। चलो तो बेटा इसको हम लेंगे अगली क्लास में, ठीक है? इसको कैसे सॉल्व करना है KVL से, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, है ना? जो आप लोग हंस रहे हो ना, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है? जरूरी काम है घर पे।